रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। हमारे मत से बनी, हमारे वोट से बनी सरकार हमारी माता को पशु कह के पुकारे, ये हम किसी दशा में स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप बताइए, ट्रस्ट इन्होंने बनाया, चोरी हो गई, SIT इन्होंने बनाई, इसका मतलब पुलिस सिपाही का खेल हो रहा है। वही पुलिस वही सिपाही, कहाँ से जांच होकर के कहाँ से निर्णय निकल करके आएगा बताओ। अयोध्या राम मंदिर के तमाम महंतों से बात हुई, हनुमानगढ़ी के महंतों से बात हुई। वो कहते हैं कि अगर हम सच बोल देंगे तो RSS से हमें जान माल का खतरा है, जान जा सकती है उनकी। क्या सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाने कितने संतों की चली जा चुकी है, जाने कितने का क्या क्या नहीं हो चुका है। सरल थोड़े है सच बोलना। एक योजना बना करके जो वहाँ का प्रशासन है, माघ मेला प्राधिकरण और प्रयाग का प्रशासन, वो वहाँ पर खड़ा था और उन्होंने हमको घेर लिया और घेर करके पालकी से नीचे उतरने के लिए इंसिस्ट करने लगे कि आप उतरिए उतरिए। और हमने देखा कि उन्होंने चारों तरफ से हमको घेर रखा था। अगर हम पालकी से उतरते तो वो भगदड़ मचा देते, कृत्रिम भगदड़, और फिर हमको मार डालते। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी लगातार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए पूरे प्रदेश भर में भ्रमण कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले के दौरान जो कुछ घटना हुई, उसके बाद आपने देखा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक सवाल किया था और तमाम अपने मुद्दे रखे थे। कहा था 40 दिन में इन बातों को मान लीजिए, नहीं तो सनातनी होने की पहचान दीजिए, इस तरीके की बात थी। और 40 दिन बाद भी सूबे के मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार से कोई भी बात शंकराचार्य जी की नहीं मानते हैं, जिसके बाद प्रदेश भ्रमण के लिए निकले, कई विधानसभाओं में जा रहे हैं और लगातार जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं कि गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए। और आज राजधानी लखनऊ में है, तमाम बात करेंगे। शंकराचार्य जी, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आप लगातार मुहिम छेड़े हुए हैं, क्या कहेंगे, अभी क्या संदेश दे रहे हैं सर? यही संदेश दे रहे हैं कि गाय जो है पशु नहीं है, माता है जी। अंग्रेजों ने गाय को पशु कहा, हमने उनको भगा दिया, भारत छोड़ो कह दिया। अब उनके चले जाने के बाद हमारे मत से बनी, हमारे वोट से बनी सरकार हमारी माता को पशु कह के पुकारे जी, ये हम किसी दशा में स्वीकार नहीं करते हैं। और इसीलिए जनता के पास जा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने गाय को पशु कहने के लिए वोट दिया। वो कहते हैं नहीं, हम तो गाय को माता मानते हैं, पशु नहीं मानते हैं जी। तो अब लोगों को सच्चाई का पता चले, अपने आप पलट जाएगा सब। अभी आप एक आंकड़ा बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश से इतने पशु बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हो, आंकड़ा सर क्या है शंकराचार्य जी? ऐसा है कि आंकड़ा तो सब, आप लोग तो चैनल हो जी, आपको हम क्यों आंकड़ा बना के बताएं? आप लोग अध्ययन करके निकालो। बात यह है कि जनता को हम आंकड़ा बता सकते हैं, आप जैसे लोग तो अध्ययन करें। जो सरकार की वेबसाइट है जिस पर वो भारत से विदेश में भेजे गए मांस का विवरण रखते हैं, आप उसको देख लीजिए कि कितना मांस एक साल में किन किन देशों को भेजा गया। आपको पता चल जाएगा कि उतना मांस कितने पशुओं को काटने से तैयार होता है। अयोध्या राम मंदिर में जो लूट हुई है, उस पर जो जांच जो बैठी, जो अभी कार्रवाई हुई, क्या उससे संतुष्ट हैं आप, या तमाम सनातनी जो जुड़े हुए आपको मानते हो संतुष्ट लगते हैं आपको? ऐसा है भाई जी कि ट्रस्ट किसने बनाया बताओ? PM मोदी खुद मौजूद थे। PM मोदी, केंद्र सरकार जी, ठीक है। या तो मोदी कहो या तो सरकार कहो, हालांकि सरकार कहा नहीं जाता, मोदी सरकार ही नाम आता है। तो PM मोदी ने बनाया। अच्छा, ये SIT किसने बनाई? SIT यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बनी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाई, माने योगी जी ने बनाई। तो योगी जी और मोदी जी अलग अलग हैं कि एक ही हैं? एक ही गवर्नमेंट में है, एक ही है ना। दो डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन मिलके गाड़ी को खींचते हैं, दोनों एक साथ हैं। तो आप बताइए, ट्रस्ट इन्होंने बनाया, चोरी हो गई, SIT इन्होंने बनाई, इसका मतलब पुलिस सिपाही का खेल हो रहा है। वही पुलिस वही सिपाही,
कहाँ से जांच होकर के कहाँ से निर्णय निकल करके आएगा बताओ। अयोध्या राम मंदिर के तमाम महंतों से बात हुई, हनुमानगढ़ी के महंतों से बात हुई। वो कहते हैं कि अगर हम सच बोल देंगे तो आरएसएस से हमें जान माल का खतरा है, जान जा सकती है उनकी। कैसे? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाने कितने संतों की चली जा चुकी है, जाने कितने का क्या क्या नहीं हो चुका है। सरल थोड़े है सच बोलना। आज बहुत कठिन दौर आ गया। आज तो सच बोलने वाले को जान के लाले पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। आशुतोष महाराज जो तमाम आरोप लगा रहे थे वो तमाम फिर बैकफुट पे हटते हैं। रामभद्राचार्य जी के एक काफ़ी खास व्यक्ति का नाम भी लेते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन काफ़ी वायरल होता है। ये जो पूरी घटना हुई, आपको बदनाम करने की जो साजिश जो रची गई, इस पर आपके क्या वक्तव्य हैं, क्या कहेंगे? बात यह है कि सच बोलने का जो फल होता है वो फल हमको दिया जा रहा है। सच बोलना हमने छोड़ा नहीं है, इसलिए एक के बाद एक ये सब चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। लेकिन सच सच ही होता है। जो असत्य है उसमें परेशान करने की शक्ति है और सत्य में जीत जाने की शक्ति है। तो हम तो इसीलिए सत्य के साथ खड़े हैं कि अंतिम विजय हमारी होगी। आखिरी सवाल लूँगा। मौनी अमावस्या की चर्चा काफ़ी है, आपने उसी के बाद से पूरी मुहिम छेड़ रखी है। मौनी अमावस्या के जो दिन जो घटना हुई, तमाम लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था? आप वहाँ मौजूद थे, तमाम बटुक वहाँ मौजूद थे, क्या हुआ था उस दिन? ऐसा है कि वहाँ पर एक योजना बना करके जो वहाँ का प्रशासन है, माघ मेला प्राधिकरण और प्रयाग का प्रशासन, वो वहाँ पर खड़ा था और उन्होंने हमको घेर लिया और घेर करके पालकी से नीचे उतरने के लिए इंसिस्ट करने लगे कि आप उतरिए उतरिए। और हमने देखा कि उन्होंने चारों तरफ से हमको घेर रखा था। अगर हम पालकी से उतरते तो भगदड़ मचा देते, कृत्रिम भगदड़, और फिर हमको मार डालते। तो उस दिन हमारे हत्या की साजिश थी। क्या योगी आदित्यनाथ असली सनातनी या हिंदू हैं, अब मानते हैं आप? नहीं, ये बताओ कि कोई असली सनातनी और हिंदू होगा और उसके हाथ में पावर भी होगा, फिर भी गौ हत्या होती रहेगी, फिर भी गाय पशु कही जाती रहेगी। अगर वो 9 साल से गद्दी पे बैठ करके ये आज भी गाय को पशु ही कहलवा रहे हैं अपनी सरकार से, तो फिर कैसे हिंदू हो सकते हैं? बताओ। क्यों भाई, आप लोग हिंदू हो? असली हो कि नकली हो? बताओ। आप 9 साल तक गद्दी पे रहो फिर भी गाय पशु रहेगी आपके द्वारा? तो कोई तो, सभी हिंदुओं से हमने पूछा, पूरा प्रदेश कह रहा है कि हमको तो मौका मिले हम पहले दिन कर दें। तो ये 9 साल से कैसे गाय को पशु कहते बैठे हैं? और चलो मान लो ध्यान नहीं था, जब ध्यान दिला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं कि नहीं, वो तो गाय तो पशु ही रहेगी, माता घोषित नहीं की जा सकती। तो ये जो गाय को पशु कहे वो हिंदू होगा? बताओ। गाय को पशु कहने वाला हिंदू हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये गाय को पशु कहने वाली सरकार का नेतृत्व करने वाला मुख्यमंत्री है, ये कैसे हिंदू हो सकता है? देश के तमाम सनातनी अभी आपको देख रहे हैं, क्या उनसे क्या आग्रह कर रहे हैं? बात यह है कि सनातनियों से आग्रह कर रहे हैं कि सनातनी बनो और पहचानो कि कौन असली सनातनी है, कौन नकली है। आपके सामने भेष धारण करके लोग आ जा रहे हैं और आप भरोसा कर ले रहे हैं सीता माता की तरह से। सीता माता ने भी तो यही देखा था कि गेरुआ कपड़ा पहन के सन्यासी आया है, लेकिन असल में रावण था और कलाई पकड़ के घसीट के जो ले गया, उसके बाद जिंदगी नरक बन गई माता सीता की। तो इसलिए सीता मत बनो, इस मामले में हनुमान बनो। हनुमान के सामने भी एक निशाचर साधु का वेश धारण करके आया था, हनुमान जी ने उसकी परीक्षा ली और पाया कि नकली है, उठा के पटक दिया। तो उसी तरह से सनातनी जनता इस मामले में सीता न बने, इस मामले में हनुमान बने, यही हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो यहाँ पे देखें, जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद से हमारी बातचीत हो रही थी, एक्सक्लूसिव बातचीत। मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई, जो तोड़ मरोड़ करके पूरे देश भर की मीडिया पे जो प्रस्तुत किया जा रहा था, उस पर हमने बात की। पीछे तस्वीरें आप देखेंगे जगत गुरु शंकराचार्य जी की, यहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव। या शंकराचार्य जी महाराज के साथ तमाम जो भक्त हैं वो हैं, और ऑन कैमरा शंकराचार्य जी खुद सवाल कर रहे थे कि असली हिंदू कौन है, कौन क्या पहचान है, इसकी बात हो रही थी। और क्लियर कट ऑन कैमरा आज पहली बार जगत गुरु शंकराचार्य जी ने क्या कुछ हुआ था उस दिन, जिस दिन मौनी अमावस्या थी माघ मेले में, जिसके बाद ये पूरी मुहिम छेड़ी है, उसको खुद से बताया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम रिपोर्ट के लिए। और कोई सवाल है, सवाल अपना जरूर लिखिए, आपके सवाल पूछे जाएंगे। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।